रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 2024 के चुनाव में सीएम का होंगे चेहरा। 2005 के चुनाव में भी रणदीप को गिफ्ट देने की कही थी बात, तो क्या सोनिया गांधी 2024 में देंगी गिफ्ट? कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा के बाद रणदीप ने भी ठोकी ताल। रणदीप सुरजेवाला ने जींद उपचुनाव की हार के बाद जीवन से संघर्ष करके बने योद्धा। मैं नियति द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कुलदीप खंडेलवाल साल 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है, लेकिन इस बीच सवाल है कि पार्टी की ओर से सीएम पद का चेहरा कौन होगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अभी 1.5 साल दूर है, लेकिन कांग्रेस में सीएम बनने की होड़ अभी से शुरू हो गई है। एक तरफ कुमारी शैलजा खुद को सीएम का चेहरा बता रही है, तो वहीं अब कर्नाटक की धमाकेदार जीत के बाद वहां के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने अपने गृह राज्य हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर दी है। देखा जाए तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो खुद को राजनीति में तपाया है, काबिल बनाया है, उस हारी हुई बाजी से अपने आप को निकालकर सफल बनाया है। यह सब वही कर सकता है जिसमें जिद और जुनून है, कुछ करने का, अपने आप को यह दिखाने का कि इस रेस में मैं भी हूँ। रणदीप सिंह सुरजेवाला का करियर खत्म करने की बहुत सी चालें खेली गई, पर सुरजेवाला अपनी धुन में व्यस्त था। उसी धुन में आगे बढ़ता गया और चमकता गया। जींद उपचुनावों में अपनों ने ही पीठ में छुरा घोंप दिया और करारी हार के बाद अपने आप को संभाला और फिर आगे बढ़ने का प्रयास किया। पर फिर चुनाव हुए, उसमें फिर कैथल से चुनाव हार गया। लगने लगा कि अब तो बंदा टूट ही गया होगा। विरोधी भी जश्न मना रहे होंगे कि अब तो सुरजेवाला गयो। उस करण अर्जुन की डालों की तरह ठाकुर तो गयो, पर ठाकुर उस फिल्म में गया होगा, यहाँ तो सुरजेवाला जानता है अपनी दशा और दिशा बदलना। हार से मायूस नहीं हुआ और आगे बढ़ने का संकल्प लिया होगा। चाणक्य की तरह सियासत के सिंहासन पर बैठने का गोल बना लिया होगा। वो अलग बात है कि उस चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने की चोटी में गांठ बांधी होगी, और कांग्रेस का चाणक्य रणदीप ने उस बात को लेकर चोटी में गांठ बांधी होगी, जो जींद उपचुनाव में जख्मी इसलिए दिए थे ताकि वो सीएम का चेहरे से दूर हो जाए। वो उस समय का डायलॉग याद है रामविलास शर्मा का, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा था कि तेरा कांटा तो निकल गया होगा। कांटा निकालने को काफी कोशिश भी हुई, पर कांटा नहीं निकला। रणदीप ने पहले तो अपने आप को सेफ रखने के लिए, राजनीति में वजूद बना रहने के लिए रणनीति बनाई, जिसमें वो कामयाब भी रहे। वो राज्यसभा से चुनाव लड़ा और वो चुनाव भी जीत गए। उसके बाद कांग्रेस को मजबूत करने में लग गए, जिसके बाद उन्हें कर्नाटक की जिम्मेवारी मिली होगी और उस जिम्मेवारी में वो सफल हो गए, जब उन्होंने 135 सीट कांग्रेस की झोली में डाली और यहाँ की 224 सीटों में भाजपा के खाते में महज 66 सीटों पर सिमट दिया। ऐसे में देखा जाए तो 2019 में भी सीएम पद को लेकर कांग्रेस में कई चेहरे थे, पर अब 2024 में कांग्रेस के पास सीएम के 3 चेहरे हैं, तो उनमें रणदीप सिंह सुरजेवाला भी है। वैसे 2005 से अब तक कांग्रेस का सीएम चेहरा रहे हैं। याद है जब नरवाना में रणदीप के सामने सीएम ओम प्रकाश चौटाला सामने थी, तब रणदीप को लेकर सोनिया गांधी ने कहा था कि नरवाना को गिफ्ट दूंगी, तब भी सीएम चेहरों में सुरजेवाला का नाम था। तब चौधरी भजनलाल, वीरेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तब रह गया था। तो ऐसे में अब फिर से 2024 को लेकर फिर ताल ठोक दी है। सुरजेवाला ने अपने विधानसभा क्षेत्र कैथल में शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। इस दौरान उनके समर्थकों ने उन्हें सीएम बनाए जाने के गाने बजाए हैं। गाने के बोल हैं, सीएम रणदीप हो। इस बार हरियाणा में काफी समय से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को ही कांग्रेस का चेहरा माना जाता रहा है, लेकिन पार्टी में सुरजेवाला का कद बढ़ने के बाद अब हरियाणा कांग्रेस में चेहरे की होड़ दिलचस्प हो गई है। जबकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव अभी 1.5 साल दूर है, लेकिन कांग्रेस में सीएम बनने की होड़ अभी से शुरू हो गई है। सुरजेवाला की रणनीति हिमाचल और कर्नाटक की तरह रहेगी। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस कर रही है वादा। हिमाचल और कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस हरियाणा में भी 500 रुपए में रसोई गैस, पुरानी पेंशन स्कीम, महिलाओं और बेरोजगारों को भत्ता जैसे लुभावने वादे करने में जुटी हुई है। इसके अलावा हरियाणा में कांग्रेस गरीबों को प्लॉट भी देने का वादा कर रही है। रणदीप सुरजेवाला ने अपना राजनीति सफर 1993 में उपचुनाव लड़कर शुरू किया था। सुरजेवाला ने अपने करियर में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 2 बार साल 1996 और 2005 में हराया, जो कि सुरजेवाला की ऐतिहासिक जीत मानी जाती है। साल 2014 में विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब चल रहा था,
लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला इस दौरान भी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। जाट समुदाय से आने वाले सुरजेवाला कांग्रेस का युवा चेहरा है और राहुल गांधी के विश्वास पात्र समझे जाते हैं। महज 17 साल की उम्र में सुरजेवाला को हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस यूथ विंग का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। 6 साल बाद 2000 में वो पहले ऐसे हरियाणा से आने वाले शख्स बने जिसे इंडियन यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। इस पद पर वो 5 साल रहे और इतने लंबे वक्त तक रहने वाले भी वो पहले अध्यक्ष बने। साल 2004 में उन्हें कांग्रेस पार्टी में सचिव का पद दिया गया और साल के अंत में उन्हें प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। रणदीप सुरजेवाला साल 2005 में हरियाणा कैबिनेट में मंत्री बने थे। उस कैबिनेट में ये सबसे कम उम्र के मंत्री थे। सुरजेवाला ने हरियाणा कैबिनेट में नागरिक उड्डयन, पीडब्ल्यूडी, आईटी, जल आपूर्ति, विज्ञान और तकनीकी जैसे मंत्रालय संभाले हैं। सुरजेवाला कई बार राज्य मंत्री और कैबिनेट के सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प रहेगा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रदेश की सियासत को क्या गोल खिलाएंगे, जो 2024 में सीएम की दौड़ में आगे पाएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।